चंद्रशेखर की एंट्री के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उदित राज जी की एंट्री हुई है। उदित राज जी का नाम पहले रामराज था, उनको राम से इतनी घेरा थी कि अपना नाम उन्होंने उदित राज कर लिया और कुछ दिन संघर्ष करने के बाद भी तुरंत जाकर के भारतीय जनता पार्टी में वही रामराज वाली पार्टी में शामिल होकर के दिल्ली से सांसद हो गए। आज भी मैं देख रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत 2007 में पूर्ण बहुमत की बनाई है तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। ऐसे लोग तमाम छोटे छोटे दल, पिछड़े और शुल्काल हुए लोगों को बनाने का काम किया है, लेकिन इस देश में एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है और एक ही नेता है जिनका नाम बहन जी है, उनके साथ पूरा बहुजन समाज रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दिया बहुत बड़ा बयान। चंद्रशेखर आजाद के साथ में की उदित राज की तुलना। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उदित राज ये जो नेता है, जो पहले कहीं ना कहीं बहुत आक्रामक नेता हुआ करते थे और दलितों की जो बात है उसके ऊपर वो बात करते थे, इनकी तुलना अभी उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ में की है। अब आपको हम सबसे पहले यह बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण क्या है। 2015 में द ग्रेट चमार नामक एक बोर्ड लिखा गया था और इस बोर्ड के चलते ही वो जो व्यक्ति सामने आया उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद रावण। उसके बाद में इस देश के लोगों ने उसे अपना आइकॉन मान लिया। खासकर दलित जो लोग आते हैं, मतलब दलित समुदाय के जितने भी लोग हैं, उन्होंने उनको अपना एक आइकॉन मान लिया। अब उसके बाद में धीरे धीरे वो चर्चा में आने लगे। सहारनपुर में हुई हिंसा के बारे में भी उन्होंने आवाज उठाई, मुद्दे को जिस तरीके से उठाया, और बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके ऊपर रासुका भी लगा दी। रासुका के तहत कुछ समय वो जेल में रहे और जेल से छूटने के बाद में वो समाज में भीम आर्मी इस संगठन के नाम से वो काम करने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि ये जो भीम आर्मी है, जो संगठन है, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक संगठन है और यह कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने स्टेटमेंट से पलटी खा दी और उसके बाद में उन्होंने एएसपी नामक एक पार्टी बनाई जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी। अब आप समझ गए होंगे कि आजाद समाज पार्टी उनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपने कई बार देखा होगा कि जब जब भी चंद्रशेखर आजाद रावण जेल जाते हैं उनकी हमेशा तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद में उनको खासकर कांग्रेस के नेता मिलने आते हैं। वाजिब सी बात है, उनके वो हितैषी है तो उनको उनके लिए बड़ा दुख दर्द लगता होगा, इसलिए वो उनको मिलने भी जाते हैं। खैर ये अलग बात है, ये उनके पर्सनल रिश्ते भी हो सकते हैं। लेकिन जब जब भी इस देश में कोई आंदोलन की बात आती है और आंदोलन के साथ में जब ये मनुवादी विचारधारा के लोगों के साथ में जब इनका कनेक्शन देखा जाता है तो कहीं ना कहीं एक अलग मानसिकता लोगों के मन में विचार वो जो है पैदा हो जाते हैं। जैसे कि अब किसी दलित समुदाय के संगठन का किसी कांग्रेस के नेता के साथ में अगर अच्छे हित संबंध उसके अच्छे हैं तो आप समझोगे कि इनके जो संबंध है ये कहीं ना कहीं पार्टी को या फिर बहुजन विचारधारा को तो नुकसानदेह नहीं है। ये समझना पड़ेगा। एक समय में उदित राज का भी चेहरा ऐसे ही था, आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहते थे और आंदोलन के माध्यम से दलितों की आवाज उठाने का काम करते थे। आज देख लीजिए उनकी हालत क्या है। आज उनकी हालत ऐसी है कि वो अभी कांग्रेस में जा चुके हैं और कांग्रेस में वो काम कर रहे हैं। सबको इस देश में पॉलिटिकल फ्रीडम है, मैं किसी और के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके वजह से बहुजन आंदोलन को क्या क्या नुकसान हो सकता है या फिर बहुजन समाज जो है, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, जिसके वजह से आपका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और घट रहा है। इसके वजह से मनुवादी विचारधारा को जो फायदा होता है यह बात आपको समझनी होगी। बहरहाल विश्वनाथ पाल ने एक बात यह भी कही है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जो है, इनके बारे में एक बात यह भी कही है, चंद्रशेखर आजाद जो है आंदोलन से पैदा हुए नेता है और आंदोलन से पैदा हुए नेता या फिर स्टंट से वो पैदा हुए जो नेता होते हैं उनकी लाइफ जो है, उनका पॉलिटिकल करियर बहुत बड़ा नहीं होता। आप देख सकते हैं एएसपी ने जब चुनाव लड़ा, मतलब कि आजाद समाज पार्टी ने जब चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त हो गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है ये युवाओं में है और
वास्तविकता में इनको जो पसंद करने वाले लोग हैं, या फिर जब किसी संगठन को तब मजबूत माना जाता है जब उसके साथ में ऑफिशियली लोग खड़े होते हैं। ऑफिशियली कहने का मतलब आपके संगठन के साथ में लोग वास्तविकता में आपको वोट देकर कितना जुड़े हुए हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो आपने 2022 के चुनाव में और उसके पहले के लोकसभा चुनाव में भी देख लिया होगा कि आजाद समाज पार्टी की स्थिति क्या है। भले ही बहुजन समाज पार्टी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वोट जो है बटने लगे हैं, और बटने के साथ में सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं सपा को हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो ये समझना होगा। अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद रावण की एक खबर आई है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन करने जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, पहले आप कांग्रेस के साथ में अच्छे से बतिया रहे हैं, दूसरी साइड में आप अखिलेश के साथ में गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन आपने ही एक बात कही थी कि ये जो संगठन है, ये सामाजिक संगठन है, ये कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, और बाद में आप ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं कि माननीय बहन जी कांशीराम साहब जी की विचारधारा से भटक गई है, इसलिए मुझे आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। सभी पार्टियों में कुछ न कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिसके नुकसान जो है सभी को भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं विचारधारा से भटकना एक अलग चीज है, और कहीं ना कहीं महापुरुषों के विचारधारा को देश में चलाने के लिए बाकी लोगों के साथ में बात करना ये अलग बात है। लोकतंत्र इस देश में अगर है, अगर आप मानते हैं, तो आपको सभी लोगों को लेकर के चलना जरूरी है। और अगर कोई नेता सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर के चल रहा है तो इसमें गलत क्या है, यह आपको समझना पड़ेगा। और किसी पार्टी से आप भटक गई है या फिर विचारधारा से आप भटक गई है, ये सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। लेकिन आपके ही बताए हुए बातों को ले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अगर वादा किया था कि ये सामाजिक संगठन है, ये कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये सिर्फ आंदोलनों के लिए, मतलब दलित समुदाय के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसके ऊपर ये आवाज उठाने की बात करेगा। लेकिन आपके संगठन की वजह से बहुजन समाज को जो नुकसान हो रहा है, ये पूरे बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा। बहरहाल ये जो बातें हैं, ये विश्वनाथ पाल ने कही है, ये मेरी कही हुई बातें नहीं है। उनके इन वक्तव्य को मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। और आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेकर के तमाम बहुजनों ने एक हो जाना चाहिए, ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही है। बहुजनों ने एक हो जाना चाहिए, ये बात सभी बोलते हैं, लेकिन बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन नेता इस देश में कौन कौन काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कभी बात नहीं होती। महागठबंधन की बात सभी कर देते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो आपको महागठबंधन में शामिल होना जरूरी है, आपको ऐसे लोगों के साथ में पैक्ट करना जरूरी है। ठीक है, ये सब राजनीतिक बातें हैं। यहाँ पर कौन किसके साथ में गठबंधन करता है या फिर किसकी राजनीति किसके साथ में होने वाली है, ये तो समय ही बताएगा और समय ही डिसाइड करेगा। लेकिन विचारधारा के साथ में अगर आप समझौता करते हैं और फिर उन लोगों के साथ में अगर आप जा करके बैठ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं खुद को एनालाइज करने की बात है और खुद को समझने वाली बात है। आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? मतलब हम आपको ये सवाल बता भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि अगर आने वाले समय में ये जो स्टंट से पैदा हुए जो नेता है या फिर आंदोलनों के माध्यम से जो नेता लोग उभर कर आते हैं, उन लोगों से वास्तविकता में अभी की जो पॉलिटिक्स है, बहुजनों की जो पॉलिटिक्स है, उसको क्या खतरा महसूस होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। साथियों, क्या सोचते हैं आप इस बात के ऊपर? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे द थिंक के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।